नमस्कार, बीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रेनू। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लोकसभा सीट को लेकर अडवाणी की नाराजगी बरकरार, भोपाल सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। उमा भारती पर लगा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, झांसी से लोकसभा प्रत्याशी हैं उमा भारती। स्पाइसजेट के विमान में होली मनाना पड़ा महंगा, 2 पायलटों को किया सस्पेंड। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला, पार्टी ने लगाया विपक्ष पर आरोप। और लापता मलेशियाई विमान के मलबे की मिलने की आशंका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखा गया विमान का मलबा। ये तो थी अब तक की हेडलाइंस। आगे खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बदलाव की क्रांति हम लाएंगे, हम उठाएंगे हक की आवाज, हर धरोहर में हम कराएंगे रूबरू, संस्कृति और सभ्यता की होगी मांग, सुनाएंगे वीरों की शहादत की दास्तां। क्या आम क्या बात, एक ही पढ़ने मांगे सब, हर हकीकत होगी आपके सामने। अब सच नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ चैनल नहीं, आईना हम हैं बीके। ब्रेक के बाद बीके न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहे जाने वाले नेता लालकृष्ण आडवाणी की अपनी सीट को लेकर नाराजगी अब भी बरकरार है। गौरतलब है कि आडवाणी को पार्टी ने गांधीनगर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन आडवाणी गांधीनगर सीट से न लड़कर भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके चलते आडवाणी की नाराजगी बरकरार है। इस पूरे मामले में आडवाणी को मनाने के लिए पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज गुरुवार को आडवाणी से मिलने पहुंचे। यह पहला मामला नहीं है कि जब आडवाणी पार्टी से नाराज हुए हों। इससे पहले भी आडवाणी कई बार पार्टी के फैसले से नाराज हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आडवाणी पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे या पार्टी आडवाणी के फैसले को पूरा करेगी। झांसी से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी उमा भारती पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के झांसी से भाजपा के परचम को लहराने के लिए पार्टी ने उमा भारती को प्रत्याशी घोषित किया और अपने पहले ही दौरे में उमा भारती ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बताया जा रहा है कि उमा भारती ने मंदिर से अपने चुनाव प्रचार के लिए एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके चलते उमा भारती पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। जानी मानी एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट मुश्किलों में घिर चुकी है। स्पाइसजेट के पायलटों ने विमान में ही होली के जश्न को मनाया और जमकर होली के गानों पर डांस भी किया, जिसके चलते डीजीसीए ने एयरलाइंस से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। फिलहाल स्पाइसजेट ने विमान के दोनों पायलटों को सुरक्षा मापदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सस्पेंड कर दिया है। चुनावी रैलियों में झड़प होना तो जैसे आम बात हो गई है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा में। जी हां, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी पर चुनाव प्रचार के दौरान अचानक पत्थर से हमला हुआ। आपको बता दें कि किरण चौधरी पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो कांग्रेस उम्मीदवार श्रुति चौधरी के लिए हरियाणा के कोरियाबाद गांव में जनसभा को संबोधित कर रही थी। तभी अचानक एक घर की छत से उन पर पत्थर से हमला हुआ। हमले में किरण चौधरी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस हमले में विरोधी पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने हमले के बाद एक टीम गठित की है जो आगे की कार्रवाई करेगी। और आइए बात करते हैं मलेशियाई विमान की। जी हां, पिछले कई दिनों से लापता मलेशियाई विमान का राज दिन पर दिन गहराता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने लापता विमान के मलबे को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट के मुताबिक जो तस्वीरें जारी की गई थी, उनसे पता चला है कि विमान का मलबा सदर्न इंडियन ओशन के आसपास के इलाके में भी देखा गया है। विमान की खोज के लिए एयरफोर्स के विमान को रवाना कर दिया गया है। गौरतलब है कि मलेशियाई विमान MH370 को लापता हुए पूरे 12 दिन हो चुके हैं। इस विमान में 5 भारतीय नागरिकों सहित 239 लोग सवार थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखते रहिए बीके न्यूज।